स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार का जो ओलंपिक्स है 2024 का, वो फ्रांस के पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। इनफैक्ट आज ही इसका ओपनिंग सेरेमनी है। शुरुआत होने के पहले ही पेरिस ओलंपिक्स को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, कई सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे इंटरनेट पर कि क्यों ये जो पेरिस ओलंपिक्स है वो काफी ज्यादा डेंजर में है। मतलब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आखिरकार अभी तक के इतिहास में जो पेरिस 2024 ओलंपिक्स है वो इतना ज्यादा हाई रिस्क क्यों है। यहां पर टेररिज्म को लेकर खतरा, साइबर अटैक्स को लेकर खतरा, काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2024 की प्रिपरेशन, 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यहां पर हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। ये इवनिंग बैच है, 6 PM को हर रोज लाइव क्लासेस होगी। जाहिर सी बात है, हमारे बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है। लेकिन प्रतिज्ञा बैच इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर आपका जो पूरा फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं। मतलब मैं पूरे एग्जाम को क्रैक करने की बात भी नहीं कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेंगे तो पूरा फीस आपका रिफंड हो जाएगा और साथ ही साथ 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इस साल का सबसे बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ओलंपिक्स ये पूरे खेल जगत में सबसे बड़ा इवेंट होता है और मैं भी काफी इंतजार करता हूं। बड़ा मजा आता है। स्पेशली आपने देखा है पिछले कुछ सालों से जो भारत का कंटिंजेंट जाता है वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो पिछला टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भारत का अभी तक का सबसे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। खैर, मैं भारत के ऊपर भी बनाऊंगा एक वीडियो, कल प्रॉब्ली लेकर आऊंगा। लेकिन यहां पर क्या है कि पेरिस में 206 देशों से बहुत सारे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स यहां पर आ रहे हैं और इसके अलावा लाखों की संख्या में जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो भी आएंगे। उनके लिए भी काफी उत्साहजनक है। लेकिन यहां पर फ्रांस के लिए एक बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। टेस्टिंग टाइम बताया जा रहा है फ्रांस के लिए, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा थ्रेट है, खतरा है प्रोटेस्ट को लेकर, टेररिज्म को लेकर, साइबर अटैक को लेकर। यहां पर जो ओपनिंग सेरेमनी है वो आज ही होनी है, फ्राइडे को। और अभी तक के इतिहास का ये जो ओलंपिक्स है वो सबसे ज्यादा रिस्की बताया जा रहा है। और रिस्क थ्रेट को देखते हुए यहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए हैं। मतलब पूरा जो पेरिस है उसको अच्छे से यहां पर तैनाती कर दी गई है सिक्योरिटी पर्सनल की। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्ड संख्या में, मतलब नॉर्मली क्या होगा कि पूरे पेरिस ओलंपिक्स में 30,000 से ज्यादा जो सैनिक बल है उनको तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ पीक टाइम में, जैसे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो पीक टाइम होगा तो उस समय 45,000 जो फोर्सेज हैं उनको तैनात किया जाएगा। और ये पूरा 4 हफ्ते तक चलेगा, जहां पर पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स अगर आप पूरा मिलाकर देखोगे। और इसके अलावा भी पेरिस के आसपास के रीजन में भी 10,000 जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। और पूरे दुनिया से करीब 1800 पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, वो भी इसकी निगरानी में रहेंगे। तो यहां पर क्या है कि इस पूरे माहौल के बीच में जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं पर जाते हो और आपको लगता है वहां पर टेररिज्म का थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो टेंशन तो बनी रहेगी। और इसी की वजह से यहां पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे पेरिस को सेफ रखा जाए। खैर, यहां पर मैं अलग अलग पहलू पर आता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांस के अंदर, अगर आप देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, किसी भी देश में अगर आप देखोगे ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जो लीडर है ना, क्या वो सही से डिसीजन ले सकता है कि नहीं। अभी हुआ क्या था रिसेंटली, आपको याद होगा, इमैनुअल मैक्रोन ने अचानक से यहां पर वहां के पार्लियामेंट का इलेक्शन बुला लिया। वैसे तो ऑलरेडी उनकी जो पार्टी थी वो मेजॉरिटी में थी, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है और पार्लियामेंट का अलग इलेक्शन होता है। तो अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन होने में 2-3 साल बाकी थे। यहां पर चाहते अगर इमैनुअल मैक्रोन तो इलेक्शन कोई कराना जरूरी नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि यूरो आपको पता है, यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन हुआ था जिसमें राइट विंग की काफी बड़ी जीत हुई थी, इसकी वजह से यहां पर इमैनुअल मैक्रोन को लगा कि क्या लोगों का भरोसा उनके ऊपर है कि नहीं। इसी की वजह से उन्होंने ये इलेक्शन बुला लिया। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये गैम्बल जो है
वो बहुत ही बैकफायर कर गया उनके लिए। मतलब कि यहाँ पर जो उनके पास मेजॉरिटी थी, उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर थे, वो लूज कर गए इलेक्शन। और अभी क्या है कि फ्रांस के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही बताया जा रहा है कि अगले मतलब जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता वहां पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट भी नहीं किए जाएंगे और इसी की वजह से उनको एक अनपॉपुलर लीडर के तौर पर अब देखा जा रहा है। ऑल्दो उन्होंने सोचा था कि जो पेरिस ओलंपिक्स होगा उसको भव्य तरीके से कराकर वो अपनी जो लेगेसी है वो फ्रांस में छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो भी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था वहां पर हंग पार्लियामेंट रहा है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। खैर, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड वो है टेरर थ्रेट। यहां पर दुनिया भर से आपको पता है वर्ल्ड के लीडर्स आएंगे, टॉप एथलीट्स आएंगे, विजिटर्स आएंगे। तो फ्रांस के अंदर आप देखिए तो हाईएस्ट लेवल पर टेरर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट प्लॉट्स हैं, इंक्लूडिंग इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले हफ्ते की बात है, वहां पर एक काफी बड़ा टेररिस्ट प्लॉट लगाया जा रहा था, मतलब कि कहीं ना कहीं आतंकी हमला करने की कोशिश की जा रही थी, उसको यहां पर थ्रॉट किया गया, मतलब उसको हटाया गया फ्रांस की सिक्योरिटी के द्वारा। और साथ ही साथ इसको लेकर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है क्योंकि राइट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है फ्रांस के अंदर वो अभी रिसेंटली आपको देखने को मिला था। अभी जो रिसेंटली इलेक्शन की मैंने बात की ना, उसके जस्ट बाद यहां पर जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो काफी ज्यादा देखा गया था, सड़कों पर लोग आ गए थे, काफी बड़ी हिंसा हुई थी। तो फ्रेंच अथॉरिटीज, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले मतलब इसी साल जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे जुलाई तक, तो ऑलरेडी 4 टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसीज, आतंकी जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं उसको अभी तोड़ चुकी हैं। तो आप सोच के देखिए अगर उसको नहीं होता तो यहां पर कितना बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। पिछले हफ्ते की बात है, एक राइट विंग जो सिंपथाइजर था उसको अरेस्ट किया गया ईस्टर्न फ्रांस से, क्योंकि यहां पर आशंका थी कि वो एक काफी बड़ा टेरर अटैक प्लॉट कर रहा है। पिछले महीने की बात है, यूक्रेनियन रशियन एक आदमी है, उसने अपने आप को ब्लू कर मतलब कि बॉम्ब जो है अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारा जो बॉम्ब से रिलेटेड मटेरियल है वो होटल रूम में रखा हुआ था एंड मे भी हो सकता है कि शायद वो आतंकी हमला करने के लिए उसकी सप्लाई करा रहा होगा। तो उसी बीच क्या होता है कि वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं इसी की तरह से बताया जा रहा था कि यहां पर बॉम्ब प्लॉट एक काफी बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। पेरिस के अंदर क्या है कि पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो कई आतंकी हमला ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट सबसे बड़ा एक हमला था जो कोई भी नहीं भूल सकता, एक कॉन्सर्ट हॉल में 2015 में एक काफी बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 131 सिविलियंस की मृत्यु हुई थी और इसके पीछे इस्लामिक स्टेट जो आईसिस हम कहते हैं ना, वो यहां पर बताया जा रहा था। और तब से लेकर 9 साल में अगर आप देखिए तो करीब करीब 40 मिलिटेंट अटैक्स हो चुके हैं जिसमें 26 जो है वो इस्लामिक स्टेट से रिलेटेड बताया जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि जो टेरर थ्रेट है वो सबसे बड़ा खतरा है इस पूरे पेरिस ओलंपिक्स में। फिर इसके अलावा यहां पर क्या है कि अभी पिछले कुछ समय से, स्पेशली जब से ये गाजा वॉर स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में, आपको याद होगा पिछले साल 7 अक्टूबर को जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था इजराइल और गाजा के बीच में, तो यहां पर जो एंटी सेमिटिज्म है उसमें आपको राइज देखने को मिलेगा। एंटी सेमिटिज्म बेसिकली जो इजरायलीज हैं, जो ज्यूज हैं, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ जो प्रदर्शन है। तो यहां पर ये सारी चीजें पेरिस ओलंपिक्स के अगर आप रिलेशन में देखोगे तो यहां पर उनके खिलाफ भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हो सकता है। यहां पर जो इजरायली एथलीट्स हैं उनको कई सारे डेथ थ्रेट्स आए हैं, यहां पर उनको स्टेडियम में बू किया जा रहा है, जो इजरायली सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर इजराइल ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया है, अर्ज किया है कि आप बहुत ज्यादा कॉशन रहिए, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है अगर आप पेरिस के अंदर जाते हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ईरान बैक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर कई अटैक्स कर सकते हैं इजरायली टारगेट्स के ऊपर, इजरायली जूइश लोगों के ऊपर। और इसकी वजह से आप देख सकते हो इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में कई सारे जो गेम्स हुए हैं, वेन्यूज हुए हैं, वहां पर प्रो पैलेस्टीन जो प्रोटेस्ट है वो भी देखने को मिला था। तो ये एंटी सेमिटिज्म का जो राइज हुआ है वो भी एक बड़ा खतरा है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। फिर इसके अलावा यहां पर रशिया की तरफ से भी थ्रेट बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर जो 2 साल से ज्यादा हो चुका है वो अभी भी चल ही रहा है। तो यहां पर फ्रांस ने तो अपना साइड ले लिया कि हम यूक्रेन के साथ हैं, और इसी की वजह से हुआ क्या है कि यहां पर रशिया और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं वो अपने कंट्री के झंडे, मतलब अपने देश के झंडे के नीचे
परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल न्यूट्रल जो एथलीट्स होता है उस झंडे के नीचे उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मिस्टीरियस इवेंट्स हो चुके हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन रशिया के साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर आर्सन अटैक्स वगैरह जो हुआ है उसके पीछे रशिया शामिल है। तो यहाँ पर कंसर्न यही है कि इस पूरे पेरिस ओलंपिक्स में मॉस्को अटेम्प्ट कर सकता है, रशिया अटेम्प्ट कर सकता है किसी प्रकार का रिटेलिएशन। तो वो देखना होगा यहाँ पर अल्टीमेटली होता क्या है। और लास्ट में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन एक चीज है वो है साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट तो नॉर्मली भी अगर आप देखोगे काफी बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स के दौरान क्या है कि ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर चला गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली पेरिस ओलंपिक्स के दौरान 13 मिलियन से ज्यादा टिकट्स बेचे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है साइबर अटैकर्स के लिए कि वो इसके ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं जो लास्ट अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था ना 2021 में, वैसे तो 2020 में होना था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, क्या आपको पता है 450 मिलियन साइबर अटैक्स हुए थे, मतलब 45 करोड़। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स है इसमें बताया जा रहा है कि ये अटैक 8 गुना बढ़ सकता है। आप समझ रहे हैं 400 करोड़ साइबर अटैक्स हो सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो उससे निपटना भी अब देखना होगा कि कैसे जो पेरिस है उससे निपट पाता है। और फाइनली लास्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक्स को पहले भी टारगेट किया हुआ है और सबसे बड़ा टारगेट इसके ऊपर मूवी भी आई थी अगर आपने देखा हो 1972 का जो म्यूनिक गेम्स है जहां पर 11 इजरायली एथलीट्स और कोचेस को मार दिया गया था पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक सितंबर के द्वारा। और 1996 में भी जो अटलांटा गेम्स हुआ था उसमें भी अगर आप देखोगे एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो 2024 का ये जो पेरिस ओलंपिक्स है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये अभी तक के इतिहास का क्यों इतना ज्यादा हाई रिस्क ओलंपिक बताया जा रहा है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो भी अपडेट्स होगा ओलंपिक से रिलेटेड, पहले भी जो ओलंपिक्स हुआ था मैं लगातार आपके लिए अपडेट्स लेकर आया था, इस पर भी लाता रहूंगा। भारत का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या हो रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इस बार जो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था उसका थीम क्या था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF ही तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और हमारा प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं जो कल से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।